हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द लीडकोड डेली चैलेंज। आज हम डिस्कस करेंगे डिवाइड प्लेयर इनटू टीम्स ऑफ इक्वल स्किल्स। कंपनी टैग्स की बात करें तो इट हैज़ बीन आस्क्ड इन एक्सपीडिया, आईबीएम, उबर। ओके, सो क्वेश्चन कह रहा है आपको इनपुट में एक स्किल एरे गिवन होगा। ठीक है, अब आपका ये जो स्किल एरे है ये हमेशा इवन लेंथ का होगा। ओके, ना हमारा टास्क क्या है, हमें इस स्किल एरे में से ये प्लेयर्स की स्किल्स हैं, अब इसमें से हमें n/2 टीम्स टोटल फॉर्म करनी है और हर टीम का साइज 2 होना चाहिए। ठीक है, n क्या है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, टोटल आपके पास 6 प्लेयर्स हैं। ठीक है, तो n/2 मीन्स हमें यहाँ पे 3 टीम फॉर्म करनी है और हर टीम में 2 प्लेयर होना चाहिए। ओके, नाउ टीम फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द टीम फॉर्मेशन। तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आप टीम बनाओगे ना, ए कॉमा बी, जैसे ये एक टीम हो गई, 3 टीम बनी ना, एक लेट से सी कॉमा डी हो गया, एक लेट से ई कॉमा एफ हो गया। ये जो आपने 3 टीम बनाई है, इसका जो सम है, ठीक है, इस पूरी टीम का जो सम है, ठीक है, दैट शुड बी इक्वल। इसका सम है, ठीक है, इसका सम है, ऑल द सम शुड बी इक्वल। अगर सम इक्वल नहीं हो पा रहा है तो यू कैन रिटर्न अ -1। ठीक है, यू कैन रिटर्न अ -1। एंड अगर हर टीम का सम सेम आ रहा है तो आपको आंसर कैसे रिटर्न करना है, आपको आंसर रिटर्न करना है ए इंटू बी प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन सी इंटू डी प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन ई इंटू एफ। ठीक है, ये हमारा इंटायर क्वेश्चन है। चलो देखते हैं, इस इनपुट पे अप्लाई करते हैं सेम लॉजिक। ओके, सो ये चीज़ें तो क्लियर है। एन हमारे पास 6 है, टोटल 6 प्लेयर्स हैं। टोटल हमारे पास कितनी टीम्स है, 3 टीम्स है। साइज हर टीम की क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, नाउ सबसे पहले हमें क्या बोला गया कि यहाँ पे 3 टीम होने वाली और हर एक टीम का जो सम है वो x होगा, राइट, 3 टाइम्स ऑफ x। तो मुझे x निकालना है सबसे पहले, तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, इस टोटल सम निकाल लेते हैं। ठीक है, 3 + 2 is 5, 5 + 5 is 10, 10 + 1 is 11, 11 + 3 is 14, 14 + 4 is 18, 18 यानी कि x क्या आ गया, 6 आ गया। अगर हर एक टीम का सम सेम होगा तो वो सम हमेशा क्या होगा, 6 होने वाला है। ऑल्सो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे कभी भी, दिस इज गिवन इन दी कंस्ट्रेंट्स। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, आप मुझे चेक करना है क्या मैं यहाँ पे 3 टीम फॉर्म कर सकता हूँ जिसमें हर एक टीम का सम क्या हो, 6 हो। ओके, सो नाउ लेट्स चेक। अब मुझे टोटल सम 6 चाहिए, राइट। पेयर्स क्या क्या बन सकते हैं, अगर मुझे 3 के साथ पेयर करना है तो 6 - 3 3, दूसरा 3 यहाँ पे। ठीक है, तो एक पेयर आपका ये बन गया। ठीक है, 3, 3 कैन बी 1 पेयर। दूसरा पेयर आपका क्या हो सकता है, 2 के साथ देखते हैं, तो एक अगर 2 है तो 6 - 2 4, दूसरा 4 हो सकता है, तो ये रहा 4। ठीक है, दिस इज अनदर पेयर 2, 4। ओके, देन तीसरा पेयर आपका कौन सा होगा, तो अगर 5 हम ले रहे हैं तो 6 - 5 इज़ 1। ठीक है, एक पेयर आपका ये बन जाएगा 5, 1, 5, 1। सारे एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, सो वी आर एबल टू फॉर्म दीज 3 पेयर्स। नाउ व्हाट विल बी आवर आंसर, 3 × 3 ये हो गया 9, 4 × 2 ये हो गया 8, 5 × 1 ये हो गया 5। इन तीनों को ऐड कर देते हैं, 8 + 5 इज 13, 13 + 9 इज 22 एंड दिस वॉज आवर आंसर ऑल्सो। क्लियर, सो दिस इज द इंटायर क्वेश्चन। ठीक है, नाउ सम ऑब्जर्वेशंस कि व्हाट इफ ये डिवाइड नहीं हो पाता। लेट्स से अगर टोटल सम 19 होता, ठीक है, तो अगर आप 19 को 3 से डिवाइड करो तो कंप्लीट डिवीजन नहीं होगा, यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा, रिमाइंडर आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आप कंप्लीटली 3 टीमों में ये सम को डिवाइड नहीं कर सकते, तो उस केस में आप यहीं से -1 रिटर्न कर सकते हो। दिस वॉज वन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है कि आप पेयर ना बना पाओ। ठीक है, तो एनीवे लेट्स अंडरस्टैंड। तो अब इसे सॉल्व कैसे करा जाए, तो देयर कैन बी मल्टीपल वेज। आप इसे सॉर्टिंग से भी कर सकते हो। ठीक है, आप पूरे एरे को सॉर्ट कर लो, उसके बाद आइट्रेट करके बेसिकली पेयर बना लो। देखो आप ये बेसिकली आपकी प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाएगी 2 सम में। ठीक है, आपको मल्टीपल 2 सम फॉर्म करने हैं। अगर आपने 2 सम सॉल्व किया है तो आपको पता है सॉर्टिंग के हेल्प से ईजिली हो सकता है। बट सॉर्टिंग कम्स विद एन ओवरहेड। कौन सा ओवरहेड, n log n। ठीक है, आपको n log n टाइम लगेगा इसे सॉर्ट करने के लिए। बट एक्चुअली अगर आप देखो तो आपको खाली यहाँ पे 2 पेयर्स चाहिए। ठीक है, 2 पेयर्स, और हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, वी कैन डेफिनेटली यूज़ समथिंग कॉल्ड हैशिंग हियर। ठीक है, हैशिंग की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलो लेट्स अंडरस्टैंड दी हैशिंग अप्रोच। ओके, सो हैशिंग अप्रोच यूज़ करते हैं, बट उससे पहले ये ऑब्जर्वेशंस आपको निकालनी पड़ेंगी। बाय द वे मैंने यहाँ पे टारगेट भी लिख लिया है कि टोटल सम डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ टीम्स, ये आपका 6 आया, परफेक्ट डिवीजन है यानी कि पॉसिबल है। अब मुझे 6 सम ढूंढना है। ठीक है, सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज आई एम गोइंग टू क्रिएट अ मैप। ठीक है, मैं यहाँ पे हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी निकाल लूँगा।
तो यहाँ पे मुझे 3 मिला, ठीक है, मैं 3 को अपने मैप में इंसर्ट कर देता हूँ, फ्रीक्वेंसी 1। देन नेक्स्ट इज 2, 2 को इंसर्ट करते हैं, फ्रीक्वेंसी 1। 5 इंसर्ट फ्रीक्वेंसी 1, देन 1 इंसर्ट फ्रीक्वेंसी 1, 3 इंसर्ट फ्रीक्वेंसी 2, 4 इंसर्ट फ्रीक्वेंसी 1। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, मैप हो गया। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट फॉर्मिंग द टीम। ठीक है, वापस से इस एरे को आइट्रेट करते हैं। पहली वैल्यू आपको मिली 3, ठीक है, तो एक वैल्यू आपको 3 मिली, तो हम मैप में जाएंगे और 3 की फ्रीक्वेंसी को -1 कर देंगे। अब मुझे 3 का जो दूसरा पेयर ढूंढना है, वो पेयर क्या होने वाला है, 3 + x इज इक्वल टू टारगेट, राइट, 6। तो हमारा x क्या आ जाएगा, 6 - 3 यानी कि 3। अब मुझे चेक करना है कि 3 का पेयर 3 के साथ बनेगा तभी सम 6 होगा। क्या 3 प्रेजेंट है? तो आप अपने मैप में वापस आओ और आप देखोगे हाँ यार 3 प्रेजेंट है, तो आप इसकी फ्रीक्वेंसी को -1 कर दोगे एंड यू आर डन, यू हैव फॉर्म्ड योर फर्स्ट पेयर। ठीक है, तो आप 3 × 3, ठीक है, a × b ये स्टोर कर सकते हो। तो यू कैन से समवेयर लाइक रिजल्ट आप बना सकते हो, एक ये वाला 3 हो गया मल्टीप्लाई बाई एक ये वाला 3 हो गया, ठीक है, 3 × 3। एंड ध्यान रखना हम काउंटर दोनों का रिड्यूस करते रहेंगे जिससे कि मल्टीपल टाइम सेम एलिमेंट को ना देखें। ओके, दिस वाज 1। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, तो ये एलिमेंट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 2 पे आते हैं। 2 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 1, तो येस 2 इज ऑल्सो प्रेजेंट, रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी, 0 हो गया। अब 6 - 2 दूसरा पेयर आपका क्या दूसरा पार्टनर आपका कौन है, 4। आपको 4 को ढूंढना है कि 4 आपके मैप में, हाँ जी, फ्रीक्वेंसी 1, तो इसको भी -1 कर दो, ये आपको दूसरा पेयर मिल गया विच इज़ 2, 4। ओके, 2 × 4 ये हो गया आपका 8। सो लेट्स ऐड 8 इनटू आवर रिजल्ट, 9 + 8 इज 17 आई गेस, है ना, ग्रेट। नेक्स्ट चलते हैं, अगली वैल्यू है आपकी 5। 5 प्रेजेंट है बिल्कुल, लेट्स रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे आ गया 5। अब इसका पेयर क्या होगा, 6 - 5 दैट इज़ 1, मुझे 1 को ढूंढना है। अब तो 1 को मैप में ढूंढते, क्या 1 प्रेजेंट है, येस, फ्रीक्वेंसी को कर दो -1, तो आपका 5 × 1, ओके, +5 आ गया यहाँ पे, ग्रेट। नेक्स्ट चलते हैं, अगली वैल्यू है यहाँ पे 1, बट 1 की फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी 0 है तो इट हैज़ बीन टेकन केयर। नेक्स्ट चलते हैं 3। 3 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 की फ्रीक्वेंसी भी 0 है, इट हैज़ बीन टेकन केयर। 4 4 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 0 है, इट हैज़ बीन टेकन केयर। ठीक है, सो यू आर डन, यू कैन रिटर्न 22 एज योर आंसर। अगर आपको कभी भी कोई भी पेयर नहीं मिलता जो सम फॉर्म कर सकता था, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे एक ही 3 होता, दूसरा 3 होता ही नहीं, ठीक है, जस्ट अज्यूम कोई और नंबर होता, तो यहाँ पे जब आप 3 ढूंढने आते, ठीक है, इस 3 का पेयर आप 3 से करते, तो आपको दूसरा 3 यहाँ पे नहीं मिलता, करेक्ट, तो आप उस समय रिटर्न -1 कर सकते हैं। ओके, सो आई गेस क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर। नाउ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, सो लीनियर टाइम में आप क्या करोगे, ये टोटल सम निकाल सकते हो एंड एट द सेम टाइम अपने हैश मैप में इसे इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट टास्क हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी आर अगेन गोइंग टू आइट्रेट दिस एंड चेक दी टीम्स, क्या हम टीम फॉर्म कर सकते हैं या नहीं। तो ये O(n+n) यानी कि ट्वाइस ऑफ एन ऑपरेशन आपका हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। नाउ व्हाट विल बी द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू यूज अ हैश मैप हियर। तो O(n), लेट्स अज्यूम हमारे पास n यूनिक एलिमेंट्स है, तो O(n) इन दी वर्स्ट केस, ठीक है, एंड या दैट्स इट। चलो अब इसे फटाफट से कोड करते हैं, चलो इसे कोड करते हैं। तो int n इज इक्वल टू till डॉट len, टोटल टीम्स आपकी कितनी बनेंगी, टीम्स बनेंगी आपकी n/2, ओके, n/2 आपकी टोटल नंबर ऑफ टीम्स हो गए। नाउ लेट्स फाइंड इन टोटल सम इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ लेट्स आइट्रेट, एंड बाय द वे यहीं पे मैं हैश मैप भी क्रिएट कर लेता हूँ, integer comma integer, this is nothing but frequency map is equal to new hash map. Now we can check int element colon till, okay, frequency map dot put element comma frequency map dot get or default, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका एलिमेंट कॉमा 0 +1। ये आपको मैंने वन लाइन ट्रिक बताई है, दिस इज यूज टू फाइंड दी फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, ये ट्रिक होती है सिंपल सी। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज इंक्रीज द टोटल सम प्लस इक्वल एलिमेंट, ओके। सो इस फॉर लूप के बाद यू विल हैव टोटल सम एज वेल एज योर फ्रीक्वेंसी मैप। और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं इफ टोटल सम, ठीक है, मॉड्यूलो टीम्स हैं, ठीक है, इफ दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या मतलब है, आप परफेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते, तो यू कैन रिटर्न अ -1, ठीक है, सेम सम पे आप डिवाइड नहीं कर पाओगे। अदरवाइज इंट टारगेट पॉइंट्स इज इक्वल टू टोटल सम
डिवाइड बाई टीम्स, ठीक है। नाउ लेट्स फाइंड आवर रिजल्ट, ठीक है। तो वी कैन से लॉन्ग रिजल्ट इज इक्वल टू 0, या क्वेश्चन में से केमिस्ट्री बोला गया आई थिंक, ओके। सो नाउ लेट्स आइट्रेट अगेन। तो मैं इसे कर लेता हूँ कॉपी एंड पेस्ट, ओके, पेस्ट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि इफ फ्रीक्वेंसी मैप डॉट गेट एलिमेंट, ठीक है, इफ दिस वैल्यू इक्वल 0, ठीक है। अगर ये एलिमेंट है ही नहीं, यानी कि ऑलरेडी देख लिया गया है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। अदरवाइज हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम काउंट रिड्यूस कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी मैप डॉट पुट एलिमेंट कॉमा जो भी इसका काउंट है -1, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मैप डॉट गेट, ठीक है, इसका काउंट कितना है, एलिमेंट, ठीक है, जो भी काउंट है -1, ओके। एंड नाउ वी कैन से इंट पार्टनर इज इक्वल टू टारगेट पॉइंट्स, ओके, माइनस एलिमेंट, ओके, एलिमेंट। तो ये पार्टनर आपको ढूंढना है। सो दो कंडीशन हो सकते हैं, इफ नॉट ऑफ, मैप में एलिमेंट ही नहीं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मैप डॉट कंटेन पार्टनर, एक केस ये हो गया, और दूसरा केस क्या हो गया कि कंटेन करता है बट मतलब फ्रीक्वेंसी 0 हो चुकी है, किसी और ने उसे यूज़ कर लिया है। फ्रीक्वेंसी मैप डॉट गेट पार्टनर इक्वल 0, ठीक है। तो इन दोनों ही केस में नेगेटिव केसेस है, रिटर्न -1, अदरवाइज हम यहाँ पे अपना रिजल्ट निकालते हैं। तो रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस एलिमेंट इनटू पार्टनर। नाउ ये जो तुम्हारे एलिमेंट और पार्टनर है दोनों क्या है, ये आपके इंटीजर में, तो यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू लॉन्ग, ठीक है। रिजल्ट आपका लॉन्ग में, तो लेट्स कन्वर्ट इट एक्सप्लिसिटली एंड आई थिंक वी आर डन, ठीक है। इस रिजल्ट के बाद अब मुझे इसकी भी फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करनी पड़ेगी, सॉरी नॉट येट, इसकी भी फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करनी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ इस बार पार्टनर, ठीक है, पार्टनर पार्टनर -1, ठीक है। एंड आफ्टर दिस फॉर लूप वी कैन रिटर्न दिस रिजल्ट, रिटर्न रिजल्ट। चलो ग्रेट, अब इसे रन कराते हैं। कैन नॉट फाइंड सिंबल कंटेन, ओ सॉरी, कंटेन्स की, इट शुड बी कंटेन्स की, कंटेन्स की, बढ़िया। क्या बात है। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट एंड एज यू कैन सी इट्स 5% फास्टर, बट हम इसे और ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं इफ़ वी गो ऑन टू दी कंस्ट्रेंट्स। तो आपके जो स्किल के एलिमेंट्स हैं वो 1 से लेके 1000 तक ही होने वाले हैं, राइट। सो ऐसे केसेस में वी कैन जनरली यूज़ एन एरे इंस्टेड ऑफ अ हैश मैप। तो हम इसे चेंज कर सकते हैं, आई कॉल इट इंट फ्रीक्वेंसी मैप, ओके, is equal to new integer and 1001, ठीक है। अब 1 से लेके 1000 तक हमें एलिमेंट्स है, इसलिए मैंने इसकी साइज कर दी 1001। अभी जहाँ पे आप पुट कर रहे थे वहाँ पे बहुत सिंपली आप क्या लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी मैप ऑफ एलिमेंट प्लस प्लस, ठीक है। ये आपका काउंटर चल रहा है। देन यहाँ पे नेक्स्ट हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे, ठीक है। यहाँ पे भी आप सेम लिख सकते हो कि इफ फ्रीक्वेंसी मैप ऑफ एलिमेंट इक्वल 0, ठीक है। देन पुट करने का क्या मतलब है, बेसिकली फ्रीक्वेंसी माइनस की जा रही है, तो फ्रीक्वेंसी मैप ऑफ एलिमेंट माइनस माइनस, ओके। देन यहाँ पे इसको भी आप सिंपल 1 लाइन में लिख सकते हो कि इफ फ्रीक्वेंसी मैप ऑफ पार्टनर इक्वल 0, ठीक है। सेम हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो वी कैन कॉपी दिस, पेस्ट, इधर आ जाएगा आपका पार्टनर, कॉपी पेस्ट, ओके, ठीक है। और कुछ बचा, ओके, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन नहीं किया, ठीक है। और कुछ बचा, सो आई गेस यहाँ भी सेम काम, ब्रैकेट ओपन नहीं किया। चलो इसे रन कराते हैं, सो होपफुली इट विल वर्क एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट एंड 100% फास्ट, ठीक है। तो ये एडवांटेज होता है जब आपके पास छोटा डेटा हो, तो आप जनरली यहाँ पे एरे ले लिया करो इंस्टेड ऑफ अ नॉर्मल मैप। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।